हेलो एवरीवन, राहुल बोध क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको बहुपद का थ्योरी वाला पहला पार्ट देखना होगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को पहले देख लेंगे जिससे आपका थ्योरी वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं पहले सवाल की तरफ। फर्स्ट टाइप सवाल, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बहुपद है या नहीं, कारण सहित बताएं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो भाई साहब, सबसे पहला चीज़ कि बहुपद का जो फॉर्म होता है a0 a1x a2x² प्लस डॉट 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 an xn। तो बहुपद का गुणांक a0 a1 a2 डॉट 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 an क्या है, बहुपद का गुणांक है। और घात जो होता है वो क्या होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक। घात क्या होता है, और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब जो हुआ, यानी कि इस बहुपद, किसी भी बहुपद का घात क्या सब हो सकता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, ये और ऋणात्मक पूर्णांक हुआ। और बहुपद का गुणांक जो होता है वो बिलोंग्स टू आर, यानी कि बहुपद का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा कि महत्तम घात जो होता है वो बहुपद का घात होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो x² का गुणांक 4 है, x का गुणांक 3 है और ये 7 है। तो ये क्या है कि इसका बहुपद नहीं होने के लिए गुणांक किससे परेशानी होगा नहीं, क्योंकि आपका जो भी गुणांक देगा वो वास्तविक संख्या ही देगा। क्योंकि आपको अवास्तविक संख्या से परिचय कराया नहीं गया है, तो आप गुणांक पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, उसका घात। तो x का घात कितना है, 2। यहाँ पे 1, यहाँ पे x का घात। अगर दी कोई संख्या है तो यानी कि अगर दी उसका चर राशि, उस पर घात क्या होगा, 0। तो ये क्या है कि ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है जिसका घात, अच्छा इसका घात देखिए कितना है, ये कितना घात का बहुपद है। बहुपद का महत्तम पावर, यानी कि बहुपद का हाईएस्ट पावर जो होता है बहुपद का घात कहलाता है। यहाँ पे x का घात 2 1 0, यानी कि घात क्या है, 2 है। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए है √3x² प्लस 5x माइनस 2। आपको सिर्फ देखना है इसके घात को। यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी x का 0। तो ये कितना है, ये द्विघातीय बहुपद है। ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, अच्छा गुणांक देखिए, x² का गुणांक √3 क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अगला देखिए क्या है, (3√x प्लस x√2) या फिर √2x। अच्छा देखिए यहाँ पे ये √x का मतलब क्या हुआ, x पर पावर 1/2। रूट का मतलब क्या हुआ, x पर पावर 1/2, और 1/2 जो है वो और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। 1/2 जो है और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। इसलिए बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, घात और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर बहुपद घात और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, हम लिख रहे हैं 1/y² प्लस y प्लस 3। अच्छा, इस आपको क्या लग रहा है, ये बहुपद है? इसमें बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पे 1/y² देखे तो भी आपको लगा कि y का पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि देखिए सारा पावर 2 और ऋणात्मक पूर्णांक की है, तो ऐसा नहीं है। तो 1/y² का मतलब क्या हुआ कि y पर पावर -2। अब इसी वजह से क्या हुआ, चूंकि -2 और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद
ठीक है, फाइनली आप इसको नोट कर लेंगे और अब कुछ क्वेश्चंस और हम लिखते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाएगा बहुपद। यहाँ से देखिए कि 3/x³ है प्लस 2x² माइनस 7, तो 3/x³ का मतलब क्या हुआ कि 3x पर पावर -3, और चूंकि -3 जो है वो और ऋणात्मक पूर्णांक ये और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है और इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर के एक बात याद रखना है कि बहुपद वही होगा जिसका घात क्या हो और ऋणात्मक पूर्णांक हो। अगर यदि घात और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा, इसे नोट कर लेंगे। और तो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में x² का गुणांक लिखें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे x² वाला टर्म, x² का मतलब क्या हुआ 1 गुना x²। तो गुणांक क्या होता है कि ऐसा संख्या जिसमें उस चर राशि से गुना किया हुआ हो। जैसे आप x² का गुणांक का पूछ रहा है तो आपको ये देखना है कि वो x² में किस संख्या से गुना किया हुआ है। तो x² में सिर्फ x से गुना किया हुआ है, तो x² का गुणांक जो है क्या हुआ 1 हुआ। ठीक है, अब इसका देखिए क्या है, x² वाला टर्म -7x², तो x² में किससे गुना किया हुआ है -7 से, x² में किससे गुना किया हुआ है -7, तो x² का गुणांक जो हुआ तो किस -7 से गुना क्या होता है, इसका गुणांक क्या हुआ -7। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x² वाला टर्म है ही नहीं, x³ π/2x³ प्लस x - 1, तो यानी कि 0 में x² से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो अगर यदि x² वाला टर्म है नहीं तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को x - 1 × x + 1, तो क्या होगा x² - 1। तो x² जो है वो पद अकेले ही है, इसमें किससे गुना किया हुआ कुछ नहीं दिख रहा था, मतलब x से गुना किया हुआ होगा। तो x² का जो गुणांक है आपका वो क्या है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको किसी भी संख्या का गुणांक, किसी भी पद में किसी भी चीज़ का गुणांक निकालना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ से पूछा x का गुणांक तो क्या होता 1 होता। अगर इसमें पूछता कि बताइए x का गुणांक, तो x वाला टर्म है नहीं, यानी कि x का गुणांक क्या होता 0। नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन है 25 घात का द्विपदी बहुपद लिखें। तो 25 घात का द्विपदी बहुपद का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले बात करते हैं बहुपद का घात का। तो बहुपद का घात क्या होता है कि किसी बहुपद के महत्तम घात, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, किसी भी बहुपद का सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा वो उस बहुपद का घात कहलाता है। तो आपको बहुपद का वर्गीकरण जो है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस वीडियो का एक पहला पार्ट है, ठीक है, तो वो पहला पार्ट लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम डाल देंगे उस वीडियो का, आप वो पहला वीडियो जरूर देखेंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। ठीक है, इस वीडियो तक पहुंचने के लिए आपको पहला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए यहाँ पे द्विपदी है तो यानी कि सिर्फ 2 पद होगा, तो x पर पावर 25 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे 2 पद है, तो इस तरह का बहुत सारा इनफाइनाइट टर्म होगा, बहुत सारा बहुपद, अनंत बहुपद होगा इस तरह का। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x पर पावर 25 प्लस x पर पावर 24। तो आपको जितना बहुपद लिखना है लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुपद जो चर राशि है उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 25, इससे अतिरिक्त कुछ और नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुपद का हाईएस्ट पावर ही बहुपद का घात कहलाता है। तो इसको नोट कर लेंगे। द्विपदी बहुपद का उदाहरण दें तो हम ऐसा कर सकते हैं x पर पावर 200 माइनस 3x पर पावर 99 प्लस 4x। आप जरूरी नहीं है कि चर राशि, यहाँ पे चर राशि तो कुछ भी रख सकते हैं आप, y पर पावर 200 या फिर 3y पर पावर 200 प्लस 2y माइनस 7। तो इस तरह का बहुपद हुआ। अगर दी क्वेश्चन में रहता कि चर राशि भी देता कि चर x में लिखिए, चर y में लिखिए, तो सिर्फ चर x में लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोल रहे 200 घात का त्रिपदी बहुपद लिखना है, यानी कि 3 पद होना चाहिए और हाईएस्ट पावर 200 होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन रहेगा आप आराम से बना लेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे अगला टाइप क्वेश्चन क्या है कि पद के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। किसके आधार पर? पद के आधार पर वर्गीकरण। तो
क्वेश्चन देखिए, ए पास करो। तो आपको क्या करना है कि पद के आधार पर बहुपद को वर्गीकृत करना है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, पद के आधार पर क्या होता है, एक पदी बहुपद क्या होता है। एक पदी में एक पद, द्विपदी में दो पद, त्रिपदी में क्या होगा, तीन पद। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इस बहुपद में ये किसमें कितना पद, एक पद और ये एक पद, दो पद हुआ। इस दोनों को तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है एक द्विपदी बहुपद है। क्या है, एक द्विपदी बहुपद है। अब देखिए 3x को लेकर के, 3x जो है इसमें सिर्फ एक ही पद है, तो 3x क्या हुआ, एक पदी बहुपद है। अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5, ये टर्म तो ऐड और कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ तक ही रहेगा। तो इसमें कितना पद हुआ, द्विपदी बहुपद है। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 त्रिपदी बहुपद है। तो इसको आप सब नोट कर लें। तो इस बार जो आपको वर्गीकरण करना है वो घात के आधार पर है। ठीक है, तो घात के आधार पर क्या होता है, सबसे पहले आप ये बताओ कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का जो हाईएस्ट पावर रहता है वो क्या होता है, उस बहुपद का घात कहलाता है। तो त्रिघाती, देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर यदि रैखिक बहुपद है तो महत्तम घात कितना होगा, एक। अगर द्विघातीय बहुपद है तो अगर द्विघातीय बहुपद है तो महत्तम घात कितना होगा, 2। और त्रिघातीय बहुपद है तो महत्तम घात 3। महत्तम घात बोलने का मतलब हाईएस्ट पावर। तो अब देखिए यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, यानी कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है, द्विघातीय बहुपद है। अब देखिए यहाँ पे y पर पावर 4 प्लस y प्लस 4, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे 3 लिखिएगा, तो y क्यूब प्लस y प्लस 4 क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। और यहाँ पे देखिए एक है और x का पावर 1 है, यानी कि ये क्या है, 1 प्लस x रैखिक बहुपद है। और 7x क्यूब जो है इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो कितना घातला बहुपद भाई, त्रिघातीय बहुपद है। तो इसको आप नोट कर लें। तो ये जो टाइप है ये बहुपद के मान पर आधारित प्रश्न है। तो आपको क्या होगा, एक बहुपद दिया हुआ रहेगा तो और उस चर राशि का कोई वास्तविक मान दिया रहेगा और उस वास्तविक मान पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो पहला सवाल आप देखिए यहाँ पे, तो px बराबर जो बहुपद, ये x लिखने का रीज़न क्या, अगर ये चर x में तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, x। अगर ये चर राशि y रहता तो आपको क्या लिखना पड़ता, y। तो x बराबर 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p2। तो x का वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए 2, तो p2 बराबर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूना 6 प्लस 2, इसलिए p2 बराबर कितना निकला, 12। यानी कि बहुपद का मान क्या हुआ, यानी कि चर राशि x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, इसको नोट कर लें। बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो क्वेश्चन सेम है लेकिन लिखने का तरीका क्वेश्चन का अलग है। तो यहाँ पे एक बहुपद दिया हुआ है, तो p2 और p3 ज्ञात करें। p2 कहने का मतलब हुआ कि x का मान क्या हुआ, 2। ठीक है, और px बराबर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो p2 आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। तो अब देखिए भाई साहब, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 6, यानी कि p2 बराबर क्या हुआ, 0। अब क्या करना है आपको, p3 का मान निकालें, यानी कि x का मान क्या है, 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो px 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, तो px बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6, तो px बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस प्रकार से p2 बराबर 0 निकला और px, एक मिनट यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे अपने को p3 लिखना था और p3 बराबर क्या हो गया, 6। इसको नोट कर लीजिए। तो निम्नलिखित पर बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 0 है और x बराबर 1 है और x बराबर -3 है।
तो बारी बारी से हम लोग तीनों पर मान ज्ञात करेंगे। पी एक्स बराबर है 5x² माइनस 2x प्लस 3। तो पहला क्या है, x बराबर 0, तो P0 बराबर क्या हो जाएगा 5। x का जो वैल्यू यानी कि 0 पुट करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे आप, तो P0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, तो 5 गुना 0 0 ही हो गया, तो 5 इंटू 0, ये 2 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, प्लस 3, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा। P0 यानी कि 0 पर बहुपद का मान 3 हुआ। ठीक है, अब x बराबर 1 पुट करते हैं, तो P1 बराबर x का मान 1 का स्क्वायर माइनस 2, x का मान 1 प्लस 3, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 3, यानी कि 5 3 8 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। अब तीसरा है कि x बराबर -3 पर, तो Px जो है आपका है 5x² माइनस 2x प्लस 3, तो P -3 यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3। तो अब देखिए यहाँ से P -3, तो 9 × 45 प्लस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3, यानी कि P -3 बराबर क्या हुआ 54। तो इस प्रकार से हम लोग बारी बारी से P0 निकाले, P1 निकाले और P -3 पर बहुपद का मान निकाले। तो P0 पर बहुपद का मान 3 आया और 1 पर बहुपद का मान 6 आया और -3 पर बहुपद का मान 54 आया। तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट कर लें। अब इस सवाल को देखेंगे, Px बराबर है x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, तो x बराबर 1 यानी कि P1 ज्ञात करना है आपको, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1, सॉरी यहाँ माइनस था, 1 माइनस 1, तो P1 हुआ 2 और 1 माइनस 1 0, तो इसलिए P1 तो क्या हो जाएगा 2 गुना 0 0। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को Px दिया हुआ और Qx दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निम्न का मान ज्ञात करना है, तो P1 गुना Q1 और P1 बटा Q1, यानी कि P1 और Q1 का मान निकालना पड़ेगा। तो Px बराबर दिया हुआ है x² माइनस 5x प्लस 4 और Qx बराबर आपका है x³ प्लस 1, ये कहाँ से तो दिया है। तो अब क्या करते हैं P1 निकालते हैं, क्योंकि हमको P1 का जरूरत पड़ेगा इसलिए हम P1 निकाल रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर 5 गुना 1 प्लस 4, तो अब देखिए यहाँ से P1 बराबर 1 माइनस 5 प्लस 4, यानी कि P1 जो हुआ आपका 0 हुआ। ठीक, पुनः आपको क्या ज़रूरत है Q1 का, तो Q1 जो है आपका x³ यानी कि 1 का क्यूब प्लस 1, तो इसलिए Q1 जो होगा आपका 1 का क्यूब 1 प्लस 2, तो 2 हो गया। अच्छा, आपको इस दोनों सवाल में क्या है कि आपको P2 और Q2 का जरूरत पड़ने वाला है। P2 जो होगा आपका, अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस 4, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 4, तो इसलिए P2 बराबर हो जाएगा -2, पुनः कॉमा Q2 बराबर, तो x³ प्लस 1 है तो 2 का क्यूब प्लस 1, इसलिए Q2 बराबर क्या हो गया 9। इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, नहीं तो यहाँ पे सवाल बन जाएगा, यहाँ पे इतना जगह है। तो पहला सवाल क्या है, P1 गुना Q1, तो P1 का मान देखिए कितना 0 है और Q1 का मान 2, तो 0 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब दूसरा सवाल पे आइए, P1 बटा Q1, तो P1 का मान क्या है 0 बटा 2, ये भी क्या हुआ 0। अब तीसरा सवाल में आइए, P2 प्लस Q2, P2 का मान है -2 प्लस 9 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो इस प्रकार इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लेंगे, इसको नोट कर लें। तो ये फाइनली ये इस चैप्टर का लास्ट टाइप है। तो शून्यक सत्यापित कीजिए कि शून्यक है पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले शून्यक होता है क्या है, यदि बहुपद Px यानी कि चर राशि x में x बराबर a रखने पर Pa बराबर 0 हो तो a
बहुपद पी एक्स का शून्यक होता है। ठीक है, तो और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आपको सत्यापित करना है कि पी एक्स बराबर 3x + 1 के लिए x बराबर -1/3 शून्यक है। तो सबसे पहले पी एक्स बराबर क्या है 3x + 1 और x बराबर क्या है -1/3। तो अब क्या करोगे आप, x का मान पुट करोगे -1/3। तो 3x मतलब 3 गुना 3 गुना x, तो 3 गुना -1/3 प्लस 1 3 3 कैंसिल, तो p -1/3 बराबर -1 + 1, इसलिए p -1/3 बराबर क्या हुआ 0। तो अब देखिए यहाँ पे तो -1/3 रखने पर 0 आया। तो अब यहाँ इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए कि px में x का मान a रखते हैं। ठीक है, x का मान a रखे और बहुपद a पर क्या हो गया, मान 0 हो गया। तो a क्या होगा, बहुपद px का शून्यक होता है। तो स्पष्टतः x बराबर -1/3, px बराबर 3x का 3x + 1 का शून्यक है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए कि पी वाई बराबर है y² - 5y + 4 के लिए y बराबर 4 शून्यक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर दी y बराबर 4 यानी कि 4 इस बहुपद का शून्यक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस चर राशि में y का मान 4 रखेंगे तो बहुपद का मान 0 आना चाहिए। तो बस ये हम दिखा दिए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस बार चर राशि y है तो यहाँ पे पी वाई लिखे हैं, तो y² - 5y + 4, तो 4 का स्क्वायर -5 गुना 4 + 4। तो अब देखिए यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 -20 + 4। अब देखिए 16 4 20 - 4 कितना हुआ 0। P4 बराबर हुआ 0। स्पष्टतः y बराबर 4 बहुपद P बराबर y² - 5y + 4 का एक शून्यक है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। फाइनली हम लास्ट टाइप पे पहुंच गए हैं। तो शून्यक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, प्रत्येक स्थिति में आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक के लिए क्या होगा, तो बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो px बराबर 0, तो x + 5 बराबर 0 हो गया। तो +5 उधर जाके क्या हो गया -5, यानी कि x बराबर -5 बहुपद px बराबर x + 5 के लिए शून्यक है। तो यहाँ पे px बराबर 0 कीजिए, तो px का वैल्यू पुट कर दीजिए। 2x - 5 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा +5, इसलिए x बराबर क्या हुआ 5/2। अब यहाँ से देखिए px बराबर 0, 5x बराबर 0, x बराबर क्या होगा 0/5, इसलिए x बराबर 0। तो इस प्रकार से हम लोग बहुपद का शून्यक निकालते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये वीडियो तो कंप्लीट हो गया। तो आप सुनिए पहले मेरी बातों को। तो बच्चों आपको करना क्या है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको इस वीडियो का पहला पार्ट देखना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और उसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा और इसको भी नोटबुक में उतार लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या कीजिएगा, आप NCERT से 3.1 और KC सिन्हा के बुक से 3.1 आप जाकर के सॉल्व कर लीजिएगा। आपका सारा सवाल बन जाएगा। और आपके पास अगर यदि RS अग्रवाल RD शर्मा की भी बुक है तो आप उससे भी सॉल्व करेंगे तो सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। और इस वीडियो को आप देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आपके थोड़ा सा पढ़ाई के सिलसिले में आपके काम आ गए। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगा। धन्यवाद।